नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता मनसा वाचा कर्मणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आध्यात्म और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण मेरे वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसी याद या पुरानी बात को पकड़कर बैठे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? इस लेख में हम बहुत ही गहरी बात को समझेंगे कि मनुष्य को निरंतर अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना होता है, लेकिन हम अक्सर अतीत के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारा विकास ही रुक जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक बुद्ध की कहानी सुनाएंगे, जिस कहानी का शीर्षक है नाव का बोझ। तो गौतम बुद्ध अक्सर एक कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति ने कड़ी मेहनत से घास और लकड़ियों की एक नाव बनाई ताकि वह उफनती हुई नदी को पार कर सके, और इसमें वह सफल भी रहा। लेकिन दूसरे किनारे पर पहुंचते ही उसे उस नाव से इतना मोह हो गया था, इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि उसने सोचा, इस नाव ने मेरी जान बचाई है, अब तो मैं इसे जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगा। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने वह भारी भरकम नाव अपने सिर पर उठा ली और जमीन पर चलने लगा। तो बुद्ध ने पूछा, क्या उस व्यक्ति का नाव को ढोना बुद्धिमानी है? तो जवाब है नहीं। नाव का काम केवल और केवल नदी पार कराना था। रास्ते भर उसे उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो यही हमारे अतीत के साथ भी होता है। ओशो कहते हैं, अतीत ज्ञात है, उसे आप जान चुके हैं, लेकिन भविष्य अज्ञात है। यदि आप उस पुरानी नाव अर्थात अपने अतीत को सिर पर लाद कर रहेंगे तो उस नए देश यानी भविष्य की यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे। तो लेख में एक और कमाल की बात कही गई है कि एक नक्शा बस एक नक्शा होता है, वह देश नहीं होता। बुद्ध के उपदेश या किसी गुरु के शब्द केवल एक डिजाइन या नक्शा है। वो आपको दिशा दिखा सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन चलना आपको स्वयं ही होगा। अक्सर हम उस नक्शे को, उस मार्गदर्शन को ही सच मानकर बैठ जाते हैं और असली मंजिल को भूल जाते हैं। प्रकृति ने पशु पक्षियों और पहाड़ों को एक निश्चित ढांचे में बनाया है, उनके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने अव्यवस्थित छोड़ दिया ताकि वह खुद को खोज सके। मनुष्य एक तीर्थयात्री ना होकर स्वयं ही तीर्थ है। चुनौतियों को शत्रु नहीं मित्र समझिए, क्योंकि केवल संघर्ष के द्वारा ही व्यक्ति खुद को खोज पाता है। तो आज ही स्वयं से पूछिए, क्या आपने भी अपनी नाव को सिर पर उठा रखा है? उस अतीत को वहीं छोड़ दीजिए जहां उसकी जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि जब तक हाथ पुराने को छोड़ेंगे नहीं, तब तक नया कुछ पकड़ नहीं पाएंगे। धन्यवाद।